राधे राधे बच्चों, जय श्री कृष्णा। ये देखिए उत्तल लेंस है, ठीक, और ये है अवतल लेंस। आज मैं पिछली वीडियो में आपको उत्तल और अवतल के बारे में बता चुका था, लेकिन दिखाए नहीं थे। आज देख लीजिए, ये उत्तल लेंस है, किनारे की तरफ पतला है और बीच में मोटा है ना। देखिए ये मोटा है और किनारे की तरफ पतला है। इसी तरह से ये लेंस देखिए, ये अवतल लेंस है, ये किनारे की तरफ मोटा है, बीच में पतला है। देखिए इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है अवतल लेंस में क्रमशः छोटा होता जाता है, जबकि उत्तल लेंस में ये क्रमशः बड़ा होता जाता है। देखो ये बड़ा हो रहा है प्रतिबिंब और धीरे धीरे उल्टा हो जाएगा। ये ज़्यादा दूरी रखें अगर तो उल्टा हो जाता है ना। अभी उल्टा नहीं हो रहा है, लेकिन और भी दूर रहता है, अगर इन दोनों के बीच की दूरी और ज़्यादा रहती तो उल्टा हो जाता है। तो ये उत्तल लेंस है, ठीक, और ये है अवतल लेंस, ठीक बच्चों। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान हो, उसके लिए देखिए, इसी को लेंस का मेकर सूत्र भी कहते हैं। ये दो तरह का होता है। एक जब सिद्ध करेंगे तो लेंस, ये देखो ये लेंस है, लेंस के एक तरफ का माध्यम, इधर की तरफ माध्यम एक होगा और दूसरी तरफ का माध्यम जब दूसरा होगा तब वह अलग सूत्र आएगा। और जब दोनों तरफ माध्यम समान होगा तो इसका सूत्र अलग तरह से आएगा। इसी का फिगर उत्तल लेंस में ऐसे बीच में मोटा करके दिखाया जाता है। इसमें इसका जब फिगर बनाया जाता है तो पतला करके बनाया जाता है ना। तो हमारा वीडियो देखने के पहले आप सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक बच्चों। तो हम आपको बताने जा रहे हैं आगे। हाँ बच्चों, ये देखिए, मैं पहला सूत्र बताने जा रहा हूँ। जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान हो, मतलब इधर की तरफ और इधर की तरफ दोनों तरफ का माध्यम एक समान हो, ठीक। तो लेंस के सामने यह लेंस है, लेंस के मुख्य अक्ष पर लेंस के सामने यहाँ से कोई किरण चल रही है। लेंस से यहाँ तक की दूरी, इस बिंदु तक की दूरी, मान लीजिए इस बिंदु का नाम O है और यह I है। O से कोई किरण ऑब्जेक्टिव लीजिए है, O से चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को I पर काट सकती थी प्रथम पृष्ठ द्वारा, लेकिन यह द्वितीय पृष्ठ द्वारा और ज़्यादा यह अपवर्तित हो गई और अब कहाँ पर काट रही है? मुख्य अक्ष को काट रही है भी डैश, ये यहाँ पर यह आई डैश है। आई पर काटना चाहिए था, लेकिन कहाँ काट रही है? आई डैश पर। यहाँ से लेंस के द्वितीय पृष्ठ से यहाँ तक की दूरी, आई डैश तक की दूरी भी डैश है, सही। तो नहीं, यह भी डैश है और ये भी है। जहाँ काटना चाहिए था, देखिए यह भी डैश है और यह भी है, ठीक। जो अंतिम प्रतिबिंब है वह भी पर बन रही है, और जबकि प्रथम पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब आई पर बन रही है। यहाँ से प्रथम पृष्ठ से लेकर के आई तक की दूरी भी डैश है और द्वितीय पृष्ठ से आई डैश की दूरी भी है, ठीक। तो सिद्ध करने जा रहे हैं प्रथम पृष्ठ के लिए। देखिए, प्रथम पृष्ठ के लिए, ठीक, अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से क्या सूत्र होता है? मैं बता चुका हूँ क्या सूत्र होता है बच्चे। यन, देखिए मैं बता चुका हूँ, यन बटा भी की जगह पर यहाँ क्या होगा? प्रथम पृष्ठ के लिए यहाँ से यहाँ तक दूरी भी डैश है, माइनस 1/u बराबर यन माइनस 1/r। R1 है प्रथम पृष्ठ की त्रिज्या, R1 है द्वितीय पृष्ठ की त्रिज्या, R2 है, सही। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 2 से द्वितीय पृष्ठ के लिए, प्रथम पृष्ठ के लिए हो गया, द्वितीय पृष्ठ के लिए, द्वितीय पृष्ठ के लिए क्या होगा? अब द्वितीय पृष्ठ के लिए क्या होगा? माध्यम माने कांच से निकल करके हवा में जा रही है, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यन लिया गया था,
तो कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, एयर का अपवर्तनांक 1/n होगा। मतलब n की जगह, सूत्र में n की जगह 1/n रखा जाएगा। यहाँ पर क्या रखेंगे, 1/n बटा v डैश की जगह पर v होगा। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, v डैश पर बन रहा है, ठीक। नहीं, अंतिम प्रतिबिंब v पर बन रहा है, v पर बन रहा है। ये प्रथम प्रतिबिंब v डैश पर बना है, -1 बटा जो प्रथम प्रतिबिंब जो बन रहा था वो द्वितीय पृष्ठ के लिए वस्तु किरण का काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी v थी, v डैश माइनस t, t क्या चीज़ है, लेंस की मोटाई। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी नापा जाएगा, तो v डैश में से लेंस की मोटाई t घटा दिया जाए। n की जगह क्या हो जाएगा, 1/n माइनस 1/r2। द्वितीय पृष्ठ की त्रिज्या r2 है, समीकरण नंबर 2। लेकिन अभी समीकरण नंबर 2 नहीं करेंगे, अभी हम एक और समीकरण बदलेंगे। क्योंकि यदि लेंस बहुत पतला हो तो v डैश माइनस t बराबर लगभग v डैश रखने पर, सही। तो रखेंगे क्या होगा, रखा जाए तो रखने पर क्या निकल कर आएगा, देखिए 1/n जहाँ तहाँ है, 1/n की जगह हो जाएगा देखिए 1/n पूरे का बटा v माइनस v डैश माइनस t की जगह क्या लिखा जाए, v डैश रख दिया जाए। v डैश बराबर 1 माइनस n पूरे का बटा n बटा r2 है कि नहीं। अब यहाँ पर चूँकि n है, यहाँ पर भी n है, हम 1/n को कामन निकालना चाहेंगे। तो अगर कामन निकालेंगे तब क्या होगा, 1/n कामन निकाल लें तो 1/v हो जाएगा, और यहाँ पर n/v डैश बराबर 1/n 1 माइनस n बटा r2। 1/n इधर भी है, 1/n इधर भी है, काट दिया जाए तो 1/v माइनस n बटा v डैश बराबर 1 माइनस n बटा r2। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर जोड़ दिया जाए, जोड़ दें अगर यह और यह जोड़ा जाए तो देखिए यहाँ क्या चीज़ है, समीकरण 1 में n/v डैश माइनस 1/u, यहाँ क्या चीज़ है, प्लस 1/v माइनस n/v डैश बराबर इधर क्या चीज़ है, n-1/r1, ठीक। और यहाँ क्या चीज़ है, प्लस 1 माइनस n/r2। यह n/v डैश और n/v डैश दोनों समान है, कट जाएगा, इसको उठा के इधर कर दें, 1/v माइनस 1/u बराबर, ठीक। और यहाँ पर n-1/r1, और इसको उल्टा कर देंगे तो n इधर आ जाएगा, एक इधर हो जाए तो माइनस कॉमन निकल जाएगा, n-1/r2 1/v, ठीक। देखिए 1/v माइनस 1/u बराबर n-1 दोनों में है, n-1 कॉमन निकल जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो गया पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। ये देखिए पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र हो गया, है कि नहीं।
ये पतले पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है ना। अब आगे आपको अगर ये प्रकाश किरण अनंत से आ रही हो, यहाँ से अनंत से, देखिए अगर यह प्रकाश किरण अनंत से आ रही होती बहुत दूर से, तो कहाँ पर काटती? फोकस पर काटती। मैं फोकस की परिभाषा से बता चुका हूँ कि अनंत से आने वाली किरणें कहाँ पर फोकस होती है, अरे जहाँ पर फोकस होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। तो u बराबर अनंत तथा v बराबर u डैश रखने पर तो क्या होगा? यदि वस्तु अनंत पर हो, यदि वस्तु अनंत पर हो तो u बराबर अनंत, तो v बराबर कितना हो जाएगा? f रखने पर। तो रखेंगे तो सूत्र क्या था? सूत्र था 1/v माइनस 1/u बराबर n-1 कोष्टक में 1/r1 माइनस 1/r2, है ना। तो इसी सूत्र में u बराबर की जगह पर अनंत और v की जगह पर f रखने पर यहाँ पर 1/f हो जाएगा और यहाँ पर 1/अनंत हो जाएगा, n-1 1/r1 माइनस 1/r2, यानी 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो गया चौथा समीकरण। ये हो गया चौथा समीकरण। पहला समीकरण क्या बताए थे? पहला ने तीसरा समीकरण ये था जो अभी सिद्ध किए थे पीछे, ठीक। ये हो गया चौथा समीकरण। समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर, समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर देखिए यहाँ पर n-1 कोष्टक में 1/r1 माइनस 1/r2 है। यहाँ पर भी वही चीज़ है, n-1 कोष्टक में 1/r1 माइनस 1/r2 है। तो दोनों बराबर है, तो बायां पक्ष अगर बराबर है तो दाहिना पक्ष स्वतः बराबर होगा, या दाहिना पक्ष बराबर है तो बामा पक्ष स्वतः बराबर होगा। इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड तब आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड दोनों का बराबर है। तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, सही। ये हो गया आपका सूत्र। यहाँ पर 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, यही जो है यही सूत्र लेंस का मेकर सूत्र कहलाता है। मेकर सूत्र, यही सूत्र लेंस का मेकर सूत्र कहलाता है, सही ना। ये सूत्र भी लेंस का मेकर सूत्र है, यह भी सूत्र लेंस का मेकर सूत्र है, यह भी लेंस मेकर का सूत्र कहलाता है, ठीक। तो लेंस के लिए क्या हो गया? 1/, यह लेंस का मेकर सूत्र है, मेकर सूत्र के आधार पर इसे बनाया गया है, सही। ये लेंस का मेकर सूत्र ये है, मुख्य मेकर सूत्र ये होता है 1/f बराबर n-1 कोष्टक में 1/r1 माइनस 1/r2। ये लेंस का मेकर सूत्र है, लेंस के मेकर सूत्र के आधार पर इसे बनाया गया है। ये क्या चीज़ सिद्ध किया हूँ? जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम एक समान हो। अब मैं सिद्ध करने जा रहा हूँ जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम भिन्न भिन्न हो, ठीक ना। देखिए अब लेंस का माध्यम 1 यह है, माध्यम 2 यह है और माध्यम 3 यह है। तो माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रकाश जाएगी, माध्यम 2 से माध्यम 3 में आपकी बात प्रकाश जाएगी। तो अब माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रहे हैं उसके लिए सूत्र निकालेंगे, फिर जब माध्यम 2 से माध्यम 3 में जाएगी उसके लिए सूत्र निकालेंगे। जब प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है तब का सूत्र क्या होगा? देखिए
अब क्या सूत्र होता है, यन बटा भी माइनस 1/u, तो यन मतलब दूसरा माध्यम, तो यन टू बटा भी डैश, चूँकि पहला प्रतिबिंब आई पे बन रहा है, लेंस से इसकी दूरी भी डैश है, माइनस यन वन बटा यू बराबर यन टू माइनस यन वन बटा प्रथम पृष्ठ की त्रिज्या R1। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। सही। जब कहाँ से कहाँ जा रही है, जब प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही हो, तब ये सूत्र होगा, जब प्रकाश किरण माध्यम 2 से माध्यम 3 में जा रही हो, तब क्या होगा, तब यन टू की जगह पर यन थ्री हो जाएगा, यन थ्री बटा भी माइनस यन टू, चूँकि दूसरे माध्यम से जा रही है, यन टू भी डैश माइनस लेंस की मोटाई टी, भी डैश माइनस टी, जैसे उसमें सिद्ध किया गया था, यन थ्री माइनस यन टू बटा द्वितीय पृष्ठ की त्रिज्या R2। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। यदि लेंस पतला हो, यदि लेंस बहुत पतला हो, तो यदि लेंस पतला हो तो क्या हो जाएगा, यदि लेंस पतला हो तो भी डैश, जैसे उसमें सिद्ध किया गया, भी डैश माइनस टी बराबर भी डैश रखने पर। ठीक, तो सूत्र क्या बनेगा, जब यन थ्री बटा भी माइनस यन टू बटा भी डैश, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी डैश होगा, यन थ्री माइनस यन टू बटा R2। समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 क्या था, देखिए समीकरण 1 यह था, यह देखिए समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है। समीकरण 1 की जगह पर यन टू बटा भी डैश माइनस यन वन बटा यू बराबर यन टू माइनस यन वन बटा R। ये समीकरण 1 का मान समीकरण 1 और समीकरण 3, जो समीकरण 3 ये सिद्ध किया हूँ, इन दोनों को जोड़ दिया जाए। समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ा जाए, जोड़ने पर क्या घटना घटेगी, यन टू बटा भी डैश माइनस यन वन बटा यू प्लस, अब समीकरण 3 का यह जोड़ दिया जाए, यन थ्री बटा भी माइनस यन टू बटा भी डैश बराबर यन टू माइनस यन वन बटा R1 और प्लस यन थ्री माइनस यन टू बटा R2। अब ये देखिए यह दोनों बराबर है, यन टू बटा भी डैश यन टू बटा भी डैश बराबर है और विपरीत है, इसलिए कट जाएगा, यन थ्री बटा भी माइनस यन वन बटा यू बराबर यहाँ से यन टू माइनस यन वन बटा R1 प्लस यन थ्री माइनस यन टू बटा R2। ये हो गया आपका जब लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न हो। सही, लेंस के जब दोनों ओर माध्यम एक समान हो तब क्या सूत्र निकल कर आया था, यह 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू बराबर यन माइनस 1
कोष्टक में 1/R1 माइनस 1/R2, जहाँ यन क्या चीज़ है, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 यानी लेंस का अपवर्तनांक है। इसमें 3 माध्यम है, 3 तरह का माध्यम है, तो 3 तरह के माध्यम, लेंस के इधर की तरफ माध्यम, लेंस के माध्यम, लेंस के दूसरी तरफ माध्यम। तो उसके लिए क्या निकल के रहेगा, n3/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r प्लस n3 माइनस n2/r2। अब इसी के आधार पर ये समीकरण, जो लेंस के दोनों का माध्यम एक समान, तो उसको भी सिद्ध किया जा सकता है। देखिए, यदि लेंस के दोनों ओर का माध्यम एक समान हो, लेंस के दोनों का माध्यम एक समान हो, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, अगर तो इसका मतलब n1 बराबर n3 होगा, n1 बराबर n3, तो n1 की जगह पर n3 या n3 की जगह पर n1 रख दिया जाए, है कि नहीं। ठीक, इसकी जगह पर n1 की जगह पर n3 या n3 की जगह पर n1 रख दें, तो जहाँ n1 है वहाँ n3, चाहे n3 जहाँ वहाँ n1 रख दें, तो हम जहाँ n3 है वहाँ n1 रख देना। तो n1/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r1 और प्लस n3 की जगह पर n1 रख दें, n1 माइनस n2/r2। सही, यहाँ से n1 कॉमन निकाल लें, इसमें से भी n1 कॉमन निकाल लें, तो क्या बचेगा, n1 कॉमन निकाल रहे हैं, n1 1/v माइनस 1/u बराबर, यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो n2/n1 माइनस 1/r1 और प्लस यहाँ से n1 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस n2/n1/r2। सही, अब n1 दोनों तरफ है, बराबर की इधर भी है और बराबर के इधर भी है, तो दोनों तरफ का n1 कट गया, क्या बचा, 1/v माइनस 1/u बराबर n2/n1 माइनस 1/r1, और इसको अगर उल्टा कर दें तो ये माइनस हो जाएगा, n2/n1 माइनस 1/r2, है ना। देखिए, दोनों में n2/n1 है ऊपर, तो इसको भी कॉमन निकाल सकते हैं, 1/v माइनस 1/u बराबर n2/n1 माइनस 1 कोष्टक में 1/r1 माइनस 1/r2, है ना। तो n2/n1 के जगह पर हम लिख सकते हैं n2/n1 बराबर n रखने पर, यानी प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, तो n1 2/n1 की जगह n रखेंगे, तो 1/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1, n2/n1 की जगह पर n रख दिया जाए, कोष्टक में क्या बचेगा, 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो गया लेंस का मेकर सूत्र, यही है लेंस का मेकर सूत्र सिद्ध हो गया, लेंस का मेकर सूत्र सिद्ध हो गया। अगर ये अनंत से चल रही हो, प्रकाश किरणें अनंत से चल रही हो, तो जो अभी सिद्ध किए थे वो भी शुद्ध हो जाएगा। यदि प्रकाश अनंत से चल रही हो, u बराबर अनंत, तो v बराबर f रखने पर, ठीक जैसे पीछे सिद्ध किए थे वो भी सिद्ध हो जाएगा। 1/v माइनस, तो v की जगह पर क्या रखेंगे, f
माइनस 1/अनंत बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। अब ये देखिए यह सूत्र अब हम सभी सूत्र लिख दें। समीकरण 1 था, समीकरण 2 था, ये समीकरण 3 है, समीकरण 4 है। ठीक, समीकरण 4 से तुलना किया जाए, मान लीजिए समीकरण 5 हो गया। समीकरण 4 और 5 से तुलना करने पर फिर वही सूत्र देखिए, समीकरण 4 और 5 से तुलना किया जाए तो ये तुलना करने पर क्या निकल कर आएगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। देखो यह बराबर देखिए 1/v माइनस 1/u। अब यह सूत्र और यह सूत्र दोनों आपस में बराबर है ना, 1/v माइनस 1/u। ठीक, तुलना किया समीकरण 4 और 5 में तो कितना आ जाएगा, वही सूत्र आ जाएगा 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। समीकरण 4 और 5 की तुलना करने पर यही आएगा। सही ना। चलो बच्चों, समीकरण 4 और 5 को तुलना किया जाए, 4 और 5 की तुलना किया जाए तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f आएगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब हम फिर इसके बाद अगली वीडियो में और अच्छा चीज़ बताएंगे आपको। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं ये बताएंगे। रेखीय आवर्धन के साथ संपर्क में रखे दो लेंसों के लिए संयुक्त फोकस दूरी है, लेंस की क्षमता है, न्यूटन का सूत्र है तथा विस्थापन विधि द्वारा लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। ये सारी चीज़ें अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आपको पीछे का भी वीडियो और आने वाले वीडियो को भी तुरंत लिंक मिल सके। ठीक बच्चे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।